ट्रक बनता है 10 टायर। देखो ट्रक बन गया। कितने में बनता है 10 टायरी? मॉर्निंग चैनल। अभी 7 बज गए हैं और सब कुछ लगभग पैक हो गया है। मेरा रूम से व्यू ये है और ऊपर क्लाउडी थोड़ा सा दिख रहा है और टेम्परेचर उतना गर्म तो होएगा नहीं। अभी मुझे लगता है कि 47-48 तो नहीं होगा। पर फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट लैब की तरफ, दैट इज़ गोइंग टू बी नागपुर। एंड साथ साथ बाइक का रिव्यू तो होते रहेगा और टिप्स चलते रहेंगे कि हाउ टू कूल योर सेल्फ एंड हाउ टू कीप योर सेल्फ कूल इन सच स्कॉचिंग हीट। ठीक है, हाँ तो मिलते हैं अपना ब्रेकफास्ट टेबल पे। ओके सो ब्रेकफास्ट शुरू हो गया अपना एंड 10-15 मिनट में ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लूँगा। आई हैव रिक्वेस्टेड द टीम टू पैक सम फ्रूट्स फॉर मी ताकि आई कैन टेक अ ब्रेक एंड जस्ट कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड, क्योंकि अभी टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। पर जैसे जैसे आई थिंक आई विल ट्रैवल डाउन साउथ इट विल स्टार्ट फॉलिंग, क्योंकि 48 डिग्री वाज क्रेजी यार। फाइनली वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी टुवर्ड्स द सेकंड लैब दैट इज नागपुर। एंड वेदर तो है क्लाउडी आज, बट क्लाउडी वेदर अगर पूरी देर रहा तो इट विल बी क्वाइट इन आवर एडवांटेज और उतनी गर्मी भी नहीं लगेगी। और आज मैंने अपने बेस लेयर्स जो स्लीव के हैं वो पहन लिए हैं। तो अभी पहले क्या करना है, हमने पहले बाइक को फ्यूल कराएंगे क्योंकि बाइक जो है फ्यूल नहीं है अभी। एंड इसमें सिर्फ 100 किलोमीटर की रेंज है और लास्ट बजट दिखा रहा है। टैंक फुल कर दो, टैंक फुल। कार्ड चल रहा है ना आपके पास? कार्ड। अभी बज रहे हैं 9:30 और मैं पहुंच गया हूं झांसी। तो अभी तक का ट्रिप सही रहा, क्रूजिंग स्पीड बहुत अच्छा मेंटेन कर पाया बाइक। और बड़ी अच्छी बात यह है कि टेम्परेचर इज़ एवरेजिंग बिटवीन से 35-36। अगर यही रहता है तो आई थिंक मेरा नागपुर तक का राइड प्लेजेंट हो जाएगा। और साथ साथ ये भी चीज़ है कि मैं जल्दी से जल्दी डिस्टेंस कवर कर पाऊँगा विदाउट मच ऑफ अ ब्रेक्स। तो बात कर रहे थे टिप्स के लिए टू कीपिंग योर सेल्फ कूल। एक तो ये है आपकी कूलिंग वेस्ट, दूसरा ये है कि आपके लाइनर्स, मतलब इन द सेंस बेस लाइनर्स। तो ये बेस लाइनर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं वाइल द मटेरियल विच इज़ चोजन फॉर मेकिंग दीज लाइनर्स आर कि दिस अब्जॉर्ब्स योर स्वेट। व्हेन इट अब्जॉर्ब्स योर स्वेट इट इवेपोरेट्स एंड देन इट काइंड ऑफ क्रिएट्स अ कूलिंग इफेक्ट। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैंने जैकेट के बारे में बात करी थी, तो जैकेट मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आई एम यूजिंग अ कंप्लीट मैश जैकेट, दिस इज़ बाय अल्पाइन स्टार। सो मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि अल्पाइन स्टार या कोई भी ब्रांड मैं प्रमोट कर रहा हूँ, बट यू कैन पिकअप एज़ पर योर चॉइस, एज़ पर योर बजट। ठीक है, तो चलते हैं आगे और उसके बाद हम बात करते चलेंगे धीरे धीरे कि क्या क्या चीज़ें आएंगी, इनकाउंटर होंगी, और टिप्स एंड रिव्यूज़ मोटरसाइकिल के बारे में वो भी बात करते चलेंगे। ठीक है, चलें फिर। ठीक है सब, तो सब निकलते हैं हम भी। ठीक है, मैंने कहा निकलते हैं हम भी। नागपुर जाना है। नागपुर जाना में कोई जगह भारत है ना? हाँ है, बस पंजाब से हम बेसिकली, पर भारत हम मानते भारत है ना। कोई बोलता है हम एमपी का, कोई बोलता है हम हिमाचल के, हम बोलते हैं हम भारत के, है ना? सही है ना? क्या है इसका एवरेज, आप बताओ क्या है इसका, सोचो। वही 4-5 का। नहीं यार, और ज़्यादा है। 10-15 20। बाय बाय।
बोले, सही बोले। 25-30 से नीचे हाँ। की नहीं है। बता 30 का है, फिर मेरे भाई का 30 का है, फिर मेरा जब मेरा ट्रक बन जाए 10 टायर। देखो ट्रक बन गया, कितने में बनता है 10 टायरी? 10 टायरी वही 30-35 30-35 में। चैसी कितने की होती है? 28 की। 28 की नई चैसी है। सही है। 35 में जाके पड़ता 35 मत पकड़ लो आप, रोड कौन- पे जाएगी 35 पे। कौन सी, डब्बा या बोबला? कोई सी भी होती है। ओपन बॉडी हो चाहे डब्बा हो। closed डब्बा body। हो। तो फिर परमिट वर्मिट उठाना पड़ता है, बॉडी वॉडी बनवानी, हाँ। 35 बता दिया ना। कागजों को उठाने, उसमें 30-35 में जाके पड़ता पड़ जाती है अच्छी। और अगर अच्छी गाड़ी एसी वाली लेनी हो तो? है। ये नहीं एसी वाली, एसी लगाओ। एसी वाली वेल्वो की है ना? हाँ वाल्वो की। ये ऐसी तो सर। वेल्वो में ही है फिलहाल तो। हाँ तो फिर वो कितने की पड़ेगी? वो पड़ेगी कम से कम नहीं तो डबल मान के चलिए उसका। 80। अच्छा पर कंफर्ट रहता है? कंफर्ट रहता है, फुल एसी रहता है हाँ। अपना आराम से। मतलब ये है कि कोई वो नहीं, बढ़िया सारा ऑटोमेटिक सिस्टम। अच्छा मैंने पानी पिया, थोड़ा सा रिलैक्स किया और अब रुकेंगे अपना थ्योरी पे रुकते हैं अब। ओके तो अभी पहुंच गया हूँ मैं आहार रेस्टोरेंट और ये है सारा अनलोडेड लगेज नहीं मतलब थोड़ा सा सामान जो है, लगेज तो नहीं मैंने अनलोड किया। द थिंग इज़ कि अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, यहाँ पे चिल कर रहे हैं। यहाँ पे ठंडे वाला कूलर लगा हुआ है, ठंडे वाला जो पुराने वाला कूलर होता था ना अपना, हाँ मज़ा आ गया। 41 डिग्री बाहर है। मैं तो अपना 1-1.5 घंटे का आराम से ब्रेक लेने वाला हूँ, उसके बाद मैं चलूँगा। हाँ क्योंकि रीज़न क्या है ना, थोड़ा सा बॉडी भी रिलैक्स हो जाएगी, बाइक भी रिलैक्स हो जाएगा और हम थोड़ी बातें भी कर लेंगे। थोड़ी देर में बात करते हैं। और मैं ज़रा ना सारा इक्विपमेंट ज़रा वार्निंग सिचुएशन में गया हुआ है, हीटअप बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है तो उसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। हाँ ये जो इक्विपमेंट हीटिंग अप है ना, ये भी मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूँगा। बहुत मेजर टिप है जो कि मेरे को कुछ सच शेयर करना है, जो मैंने कहीं वीडियोज़ वगैरह में देखा नहीं है एंड आई वुड वांट टू शेयर इट एंड दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू दिस रैम। तो गाइस ये है आम पन्ना बेसिकली। ये जो यहाँ के ओनर है उन्होंने भिजवाया है, मैंने ऑर्डर नहीं किया था, बट रियली बहुत ही यमी है। और ये गर्मी में कहा जाता है कि इसको पियो और यू नो लू नहीं लगेगी आपको और गर्म हवा नहीं लगेगी, विल कीप कूल। सो अभी बज रहे हैं 2:30 और खाना पीना सब हो गया है ख़त्म। और क्या, हाँ मैं बात करने वाला था हीटिंग की, राइट, इक्विपमेंट हीटिंग की। तो हम इक्विपमेंट हीटिंग की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डिवाइस और इक्विपमेंट्स है ना आपके, ये एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर इस पे इंक्रीज़ होने लगता है। लेट्स सपोज कि आपका GoPro है, इट इज़ कंटिन्यूसली लाइंग इन सन, तो इट विल स्टॉप फंक्शनिंग बिकॉज उसके लिए वो कंटिन्यूसली जो टेम्परेचर है तो वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो खासकर है आपका रैम माउंट, जब भी आप गाड़ी से ब्रेक ले, वो लंबी ब्रेक जैसे मैंने ली 1-1.5 घंटे की, तो रैम माउंट को उतार लो। दो चीज़ें, एक है हीटिंग का और दूसरा है कि हीटिंग का, चलो हीटिंग की पहले बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हीटिंग। दिस विल कंटिन्यूसली बी हॉट, so the mobile while using it also becomes hot, so this will be transmitting its heat to the mobile while using, so in a way mobile becomes more hot. So if mobile becomes more hot, it exceeds the operating temperature, so then mobile starts giving the message of overheating. So that's the thing. Now हाँ दूसरा ये है कि चोरी वोरी नहीं होगा आपका रैम माउंट, वो भी एक चीज़ से बच जाता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट चीज़ें कर ली थी। हाँ अब मैं बात करता हूँ ना कीपिंग योर सेल्फ कूल। दिस इज़ माई हेडलाइनर विच आई एम गोना वेयर, सो दिस ऑल्सो absorbs sweats, helps it evaporate better and keeps your head cool. Okay, and keeping your head cool is very much important यार, otherwise it will be very difficult to ride in this summer. तो अच्छा रहा अपना आई वुड से लंच और ब्रेक, बहुत ही अच्छा लंबा ब्रेक लिया मैंने, लिटरली 1 hour 30 minutes 40 minutes का। और मैं सोच भी रहा था कि इतना ही लंबा लूँगा ब्रेक। रीज़न क्या है कि मुझे एक अच्छा एक आराम मिल गया, रिलैक्स कर लिया मैंने। और हाँ दैट्स हाउ आई वुड डिफाइन अ वेरी गुड ब्रेक व्हेन यू आर इन सच अ लॉन्ग ट्रिप यार। तो थोड़ा सा रोड से हट के है बट रोड से दिख जाता है
अच्छा रेस्टोरेंट है एक, आहार। सो विल स्टार्ट नाउ। पता नहीं फ़ोन क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है। 143 किलोमीटर जा सकता है। हमें पेट्रोल की भी फिलिंग करानी होगी क्योंकि अभी जो अपना डिस्टेंस है वो तो 340 है। और कूलिंग इफ़ेक्ट शुरू हो गया है अपना गियर का, अच्छे वाला एकदम बढ़िया। नाउ माई आर्म्स आर ऑल्सो कूल बिकॉज ऑफ द sleeves which I'm wearing. So detail में I'll just kind of put a link of the gear which I was wearing on this scorching heat of say 40-42 degrees. Right now it is 42 degrees. I think as I'll approach evening and I'll be close to Nagpur, temperature should be cycling between 40-42, 40-42. That is still okay. If it comes under 40 it will be really good. हाँ, पानी वानी पियेंगे यार। ठंडा पानी कहाँ पे रखा है? अच्छा ठीक। हम जा रहे हैं नागपुर। हैं? नहीं नहीं, बस घूमने फिरने। चलो जी, बाय बाय। तो ये था अपना ब्रेक, एक वाटर ब्रेक जिसको कह सकते हैं हाइड्रेशन के लिए, तो वो भी ज़रूरी थी। और यहाँ से होटल रह गया 200 किलोमीटर्स एग्जैक्टली। अब हम चलेंगे अपने होटल की तरफ, राइट। तो 3.5 घंटे लगेंगे अभी हमें, मतलब वही 7 बजे के अराउंड। वो मंकी फाइटिंग मंकी। हाँ, अरे ये वाला सीन भी मुझे बहुत बढ़िया लगता है देखने में ना, ये जो सामने सीनरी बन रही है। बट यहाँ पे आके इस एरिया में जो भी ये हिल्स वाला एरिया ना, यहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है। रीज़न क्या है कि दीज आर स्टोन माउंट्स, स्टोन गेट्स हीटेड अप एंड इट काइंड ऑफ influences the wind blowing around it, so it turns hot. The wind is hot, so that atmosphere is like blazing. So पेंच नेशनल पार्क की बाउंड्री में हम लोग कर गए हैं एंटर। और essentially अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बाइक की एफिशिएंसी की भी, जो कि very much needed to see the range of the bike. See, if you are running at like speeds, good cruising speeds and accelerating and all that, so essentially I'll show you how much is the efficiency it is showing. It's a new engine right now. It's 18.5. तो इस 18.5 में oh, this is a big one. Slow, okay. Rumble strips are too much. Okay, yeah, 18.5 it is giving. So as per the ARAI testing it is 21, right? So ARAI testing में 21 है, तो 1 पॉइंट और ऐड कर लो अगर बहुत क्रूशियल बहुत ही कोई अच्छे से चला रहा है। इफ़ यू आर राइडिंग विद ग्रेट केयर एंड शिफ्ट्स आर राइट एंड एवरीथिंग, तो 22 के अराउंड इट शुड गिव राइट नाउ। So because the speeds were high and also it had its first service just like 1000 kilometers back, so essentially it is giving 18.5. so I should see a 20 plus figure once the 10,000 kilometer the major service is done, right? So yeah, so this is I think the part. So even now sun is setting, time is 5:37 and temperature is 39 point something. 39 point something means 40. Real wheel might be 40 plus 1, so there can be something, anything चीज़ है। हाँ, इसी टाइम पे यूजुअली मैं पेंच नेशनल पार्क से निकल रहा होता हूँ। अपने जितने भी ट्रिप किए मैंने रोड ट्रिप, ऑलमोस्ट यही टाइम होता है। ब्लॉग में आपने देखा ही होगा। तो कई लोगों ने मुझे बोला संभव चंडीगढ़ से बैंगलोर, बैंगलोर से चंडीगढ़ बना के ब्लॉग आप बोर नहीं हो गए? मैंने कहा यार बोर तो नहीं हुआ ना, क्योंकि हर बार एक नई गाड़ी का रिव्यू कर रहा होता हूँ मैं।
So I have taken Thar and I had a complete review, long drive review of Thar, and I am also sharing off-roading review also slowly. So धीरे धीरे करके I'm just covering all the details. So rumble strips are like too much out here. So what is it called? Food rooms, हाँ? रेस्टोरेंट का क्या नाम है? Food rooms. Bison Retreat. Okay, it's inside, I think. Oh, maybe there. Okay, good here. Oh, these are the tribe. I think the residential places. Ghost town लग रहा है यार, कोई रहता तो नहीं ऐसा लग रहा है. Maybe. जेसीबी जा रही है, जेसीबी भी ट्रक पे जाती है. वाह, क्या बात है. वो ये है हाईवे, इंडिया के हाईवे. बढ़िया है ना सीन यार. इससे रिकॉर्डिंग करने में कितना मज़ा आता है ना. इस पे खड़े हो गए, मतलब पूरा व्यू, शील्ड भी नहीं है बीच में. तो फाइनली पहुंच गए हम अपने होटल में, दैट इज़ ले मेरिडियन. हाँ, साई ऑफ रिलीफ होता है एक जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो. हाँ, थोड़ा पार्ट मुझे आज सनसेट के बाद ट्रैवल करना पड़ा, तो आज बड़ा अजीब सा लग रहा था. तो मुझे लगता है मुझे थोड़ा ब्रेक को कट डाउन करना चाहिए था जो मैंने ड्योरी में लिया, या फिर मुझे थोड़ा सा ना जल्दी चलना चाहिए था. नमस्ते जी, क्या हाल है? बढ़िया है. मैं कहाँ से आ रहा हूँ? मैं आ रहा हूँ चंडीगढ़ से. हाँ, पर आज मैंने ग्वालियर से शुरू किया था. आप कितनी देर से यहाँ पे? मैं तो जस्ट अभी आया था. अच्छा, जस्ट अभी आया. ओके ओके. मैं हमेशा इसी होटल में ठहरता हूँ. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड विल बी राइट बैक विद एन इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ अनदर जर्नी और अनदर राइड और अ प्रोडक्ट वीडियो और maybe a bike review. Till then, stay tuned for Freedom Films.